आज हम अपने विश्लेषण की शुरुआत एक व्यंग के साथ करना चाहते हैं। और व्यंग इसलिए, किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन दुनिया क्या कह रही है और देश क्या कह रहा है वो आप इस चित्र के जरिए देख सकते हैं। और इस चित्र में कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार की संपूर्ण कहानी, आज की कहानी छिपी हुई है। और कहानी वो ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अब कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष हैं और उनका रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी के पास है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें दिल बहलाने के लिए यह ख्याल अच्छा है कि 24 साल के बाद कांग्रेस पार्टी को अध्यक्ष पद के लिए एक ऐसा नेता मिल गया है जिसका गांधी परिवार से कोई लेना देना नहीं है, जो परिवार के बाहर से है। और इस नेता का नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में 66 साल के शशि थरूर को 6,825 वोटों से हरा दिया। और इसे एक बहुत बड़ी जीत कहा जाएगा क्योंकि जीत का अंतर बहुत ज्यादा है। इन चुनावों में शशि थरूर को उनके अपने ही गृह राज्य यानी केरल के कांग्रेस डेलीगेट्स का भी पूरा समर्थन नहीं मिला, इसलिए शशि थरूर की काफी बुरी हार हुई है। इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी के कुल 9,385 डेलीगेट्स ने वोट डाला था, जिनमें से 7,897 वोट खड़गे को मिले, जबकि शशि थरूर को सिर्फ 1,072 वोट्स मिले हैं। और कांग्रेस पार्टी की भाषा में कहें तो खड़गे की इन चुनावों में इतनी शानदार जीत हुई क्योंकि वो थरूर से ज्यादा अनुभवी हैं और उन पर कांग्रेस के नेता ज्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन कड़वा सच यह है कि जिसे कांग्रेस पार्टी इलेक्शन बता रही है, असल में वो इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन है। यानी खड़गे का चुनाव गांधी परिवार पहले ही कर चुका था, उन्हें इलेक्ट नहीं, उन्हें सेलेक्ट किया गया है। और बाद में इस सिलेक्शन को ही इलेक्शन का रूप देकर दुनिया के सामने पेश किया गया। यानी कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उन्हें एक ऐसा नेता चाहिए था, ऐसा कांग्रेस अध्यक्ष चाहिए था जो गांधी परिवार अपने रिमोट कंट्रोल से ही संचालित करते रहे। लेकिन वो ये भी चाहते थे कि ये नेता लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाए, इसलिए परिवारवाद भी चलता रहे और इसे बाहर के लोग लोकतंत्र का नाम भी देते रहे। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये परिवारवाद अब लोकतंत्र के लिफाफे में रखकर पेश कर दिया गया है। आज हम आपको ऐसे 3 सबूत दिखाएंगे जिनसे यह स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव कराए हैं, उनकी स्क्रिप्ट और उसका शानदार दी एंड, यानी आप कह सकते हैं उसका क्लाइमैक्स भी पहले ही लिखा जा चुका था। तो पहला सबूत देखिए, खुद राहुल गांधी, क्योंकि आज राहुल गांधी ने ही नतीजों की घोषणा होने से पहले ही सार्वजनिक रूप से पूरी दुनिया को बता दिया कि खड़गे ही कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे। मतलब जब नतीजा नहीं आया तो राहुल गांधी को कैसे पता कि खड़गे ही अध्यक्ष हैं? आज दोपहर 1:23 पर, यहां समय को आप नोट कीजिएगा, 1:23 पर, जब कांग्रेस पार्टी वोटों की गिनती कर रही थी, जब पार्टी में गिनती चल रही थी और नतीजों का ऐलान नहीं हुआ था, उस समय राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उनसे पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी में अब उनका नया रोल क्या होगा। और इस पर राहुल गांधी ने कहा कि अब यह सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी का नया रोल क्या होगा यह तो अब खड़गे ही तय करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी ने जब यह बात कही तब तक नतीजों का ऐलान हुआ ही नहीं था और इसकी घोषणा दोपहर के 2:25 पर हुई। यानी इस हिसाब से लगभग 1 घंटा पहले ही राहुल गांधी ने सबको बता दिया था कि खड़गे ही नए अध्यक्ष बनेंगे। My role, of course, I cannot comment on Congress President's role. That is for Mr. Kharge to comment on. I am very clear as far as my role is concerned. The President will decide what my role is and how I am to be deployed. कांग्रेस पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15-18 के डी के मुताबिक मैं मधुसूदन मिस्त्री, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट को चुनाव की मैं जाहिरात करता हूं। नतीजों से पहले आज शशि थरूर ने इन चुनावों में धांधली के गंभीर आरोप लगाए और कांग्रेस पार्टी के एक और नेता सलमान सोज, जो शशि थरूर के इलेक्शन एजेंट की भूमिका में हैं,
उन्होंने पार्टी की इलेक्शन अथॉरिटी के चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री को एक चिट्ठी लिखी शिकायतों वाली, और इस चिट्ठी में यह शिकायत की गई कि वोटिंग के दौरान नियमों का जबरदस्त उल्लंघन हुआ है, बिना पोलिंग एजेंट के बैलेट बॉक्सेस को सील कर दिया गया और चुनावों में पार्टी के डेलीगेट्स को भी प्रभावित किया गया है। यानी इन चुनावों में ईमानदारी तो कहीं भी नजर नहीं आ रही। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि अब जब शशि थरूर की तरफ से ही धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं, तब कांग्रेस पार्टी के ही कुछ नेता ये कह रहे हैं कि क्योंकि शशि थरूर हार रहे हैं इसलिए उन्होंने ये बहाने बनाने शुरू कर दिए। Look, I mean, as I mentioned during the course of the campaign in a cricketing analogy, that the fact is that when you find yourself playing a match on an uneven pitch and the ball bounces and turns awkwardly, you still have to bat. And I have been batting. We were only concerned that there should be no pitch tampering or ball tampering. And I think that for the most part, we have no complaints of that score. In any case, as has been pointed out, the result was pretty decisive. So I think it would be unfortunate to sort of blame conditions. थरूर साहब के आरोप सर कितना वैलिड है कि चुनाव में अनियमितता हुआ है? एक अलग से इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है और उसने चुनाव कराया है। शशि थरूर क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं, इसलिए क्रिकेट की भाषा में ही कह रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, पहली बात उन्होंने कही कि ये एक ऐसा मैच खेला जा रहा है जिसमें पिच के साथ छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि बॉल के साथ भी छेड़छाड़ हुई है, यानी पिच के साथ भी टेम्परिंग हो रही है और बॉल के साथ भी टेम्परिंग हो रही है। इसका मतलब है कि चीटिंग हुई है, धोखेबाजी हुई है और उन्हें धोखे से हराया गया है। ये हम नहीं कह रहे, शशि थरूर खुद कह रहे हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के ही नेता हैं और खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। अब आप तीसरा सबूत देखिए। खड़गे के चुनाव जीतने पर आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त जश्न मनाया। दिल्ली से लेकर दूसरे राज्यों में उनकी जीत को ऐसे सेलिब्रेट किया गया जैसे गांधी परिवार का ही कोई सदस्य इस पद के लिए चुना गया हो, जैसे राहुल गांधी खुद ही चुनाव जीत गए हो। लेकिन आज एक बार सोचकर जरा देखिए, अगर खड़गे की जगह शशि थरूर चुनाव जीत जाते तब भी क्या इसी तरह का जश्न मनाया जाता? सच्चाई यह है कि अगर खड़गे की बजाय शशि थरूर जीत जाते तब इस तरह का जश्न नहीं मनाया जाता और एक सन्नाटा छाया हुआ होता कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में। असल में अगर आप इन चुनावों को बारीकी से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि खड़गे गांधी परिवार के ऑफिशियल कैंडिडेट थे और उनकी जीत पहले से ही तय थी और ये जश्न उसका सबसे बड़ा सबूत है। नहीं तो खड़गे के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता इस तरह खुलेआम जश्न क्यों मनाते? श्री मल्लिकार्जुन खड़गे इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। मैं आपके भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। आज सोनिया गांधी जी आई थी मैडम, अभी कितनी खुश थी वो, क्योंकि उन्होंने कहा मुझे इसी दिन का इंतजार था नए अध्यक्ष कब बने। आज सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी खड़गे और उनकी पत्नी से मुलाकात की और उन्हें इस जीत के लिए बधाई दी है। तस्वीर आप देख लीजिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके खड़गे को इस नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि खड़गे की जीत से सबसे ज्यादा खुश है गांधी परिवार, क्योंकि गांधी परिवार को उनके रूप में एक ऐसा नेता मिल गया है जिन्हें शायद रिमोट से कंट्रोल करना बहुत ही आसान होगा। खड़गे कांग्रेस पार्टी के 136 वर्षों के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाले 65वें नेता हैं। अध्यक्ष नंबर 65 है। बाबू जगजीवन राम के बाद वो पार्टी में दूसरे ऐसे दलित नेता हैं जिन्हें अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली है और 24 साल के बाद कांग्रेस को पहला ऐसा अध्यक्ष मिला है जो गांधी परिवार से बाहर से है, गांधी परिवार का नहीं है। इससे पहले जो आखिरी अध्यक्ष ऐसा था वो थे सीताराम केसरी,
जिन्हें बहुत ही बेआबरू करके इस पार्टी ने बाहर निकाला था। उसके बाद सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी थी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के इतिहास में खड़गे दूसरे ऐसे नेता हैं जिन्होंने सोनिया गांधी के बाद अध्यक्ष पद का चुनाव सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीता है। अब खड़गे 26 अक्टूबर को पार्टी के अध्यक्ष पद की शपथ लेंगे। हालांकि यहां बड़ी बात यह है कि आज चुनाव जीतने के बाद जो सबसे पहला बयान उन्होंने दिया है वो क्या है, आप खुद देखिए। उन्होंने कहा है कि भारत का संविधान खतरे में है और वो इस संविधान को बचाने के लिए ही लड़ाई लड़ेंगे। यानी इस मौके पर खड़गे को कहना तो यह चाहिए था कि आज कांग्रेस पार्टी खतरे में है और वो इसे बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उन्हें भी कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि देश का संविधान ही खतरे में नजर आ रहा है। तो ये उनका सबसे बड़ा एजेंडा है। आज जब डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान पर हमला बोला जा रहा है और हर इंस्टीट्यूशन को तोड़ा जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस करवाकर देश की डेमोक्रेसी को मजबूत करने का एग्जाम्पल पेश किया है। तो खड़गे को लगता है कि वो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है संविधान को बचाने की, क्योंकि संविधान खतरे में है। लेकिन अब हम आपको ये बताते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या होंगी अगर वो इन्हें चुनौती मानेंगे तो। पहली चुनौती है बिखरी हुई कांग्रेस पार्टी को संगठित करना। यानी भारत जोड़ने के लिए तो राहुल गांधी सड़कों पर निकले हुए हैं, लेकिन बड़ी चुनौती यह है कि कांग्रेस पार्टी को कैसे जोड़ा जाए, और यह चुनौती खड़गे के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी चुनौती है 2024 के लोकसभा चुनाव। कांग्रेस के पास अभी लोकसभा में सिर्फ 53 सीटें हैं, 53, और 2024 में अगर कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है तो उसे 272 सीटें जीतनी होंगी। हालांकि ये असंभव सी बात है, लेकिन किसी भी पार्टी की जो सफलता होती है वो तब मानी जाती है जब उसे बहुमत मिलता है। यानी खड़गे के सामने अब पार्टी को 53 सीटों से 272 सीटों पर ले जाने का एक असंभव सा लक्ष्य होगा, और इसके लिए उन्हें 219 लोकसभा सीटें पार्टी को और जितानी पड़ेंगी। और 2024 में जब चुनाव हो रहे होंगे तब खड़गे की अपनी खुद की उम्र होगी लगभग 82 वर्ष। अब लोकसभा चुनाव में 82 वर्ष के कांग्रेस अध्यक्ष कितना समय दे पाएंगे, उनका स्वास्थ्य कितना इस दबाव को झेल पाएगा, यह बड़ी बात है। तीसरी चुनौती है राज्यों की सत्ता में कांग्रेस को पुनर्जीवित करना। आज सिर्फ 2 राज्यों में, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ही कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, और अगले 2 वर्षों में 17 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिनमें गुजरात और हिमाचल प्रदेश में तो इसी साल नवंबर में चुनाव हो रहे हैं। यानी अध्यक्ष बनते ही खड़गे की चुनावी परीक्षा भी शुरू हो जाएगी। और चौथी चुनौती है गांधी परिवार के भरोसे पर खरा उतरना और गांधी परिवार के रिमोट कंट्रोल के जरिए जो उनको कमांड्स आ रही हैं, उन कमांड्स को अच्छी तरीके से फॉलो करना बिना कोई गलती किए, क्योंकि एक बार अगर गलती हुई तो फिर दोबारा जीवन दान नहीं मिलेगा। इसके अलावा खड़गे के सामने स्वयं के लिए भी एक चुनौती है, और वो ये कि उन्हें हमेशा गांधी परिवार के रिमोट कंट्रोल से चलने वाला अध्यक्ष ही कहा जाएगा। कोई उन्हें गंभीरता से नहीं लेगा। जो भी वो बात कहेंगे, जो फैसले लेंगे, जो कदम उठाएंगे, लोग यही कहेंगे कि ये गांधी परिवार के फैसले हैं। इसलिए वो इस छवि को तोड़ पाते हैं या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। हालांकि इसकी उम्मीद ना के बराबर ही है। कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, और आज कांग्रेस पार्टी की उम्र है 136 वर्ष। भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, प्राचीन कह सकते हैं आप इसे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 136 वर्षों में कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए कुल मिलाकर सिर्फ 6 बार चुनाव हुए हैं। 136 वर्षों में 6 बार चुनाव हुए हैं। इस हिसाब से देखें तो पार्टी में औसतन 23 वर्षों में 1 बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होता है। और उससे भी बड़ी विडंबना यह है कि जिसे कांग्रेस के नेता हर बार इलेक्शन बताते हैं, वो असल में सिर्फ एक सिलेक्शन की प्रक्रिया होती है। हर बार यही होता है, जिसमें लोकतंत्र के नाम पर अध्यक्ष पद के लिए किसी नेता का चुनाव तो होता है, लेकिन वो चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से पार्टी नहीं बल्कि नेहरू गांधी परिवार ही करवाता है।